तो मैं हूँ प्रिया और मैं एक बीएमएस स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप बीएमएस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी बीएमएस फर्स्ट ईयर सर्वाइवल गाइड, जिससे आप अपने एग्ज़ाम, कॉलेज लाइफ और पढ़ाई को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक है कंपैरिजन। अक्सर जो बच्चे बीएमएस में एडमिशन लेते हैं वो एमबीबीएस का सपना देखे रहते हैं, तो अक्सर एमबीबीएस वालों से कंपैरिजन करने लगते हैं कि हमें तो वहाँ जाना था, हमें ये करना था, लेकिन हम ये सब नहीं हो पाया। तो वो कंपैरिजन ही करते रह जाते हैं फर्स्ट ईयर में। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बीएमएस भी एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, मतलब कोर्स है, और इसको भी अच्छे से आपको फोकस करना पड़ता है। इनफैक्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस वालों से, तो क्योंकि श्लोकास भी याद करने रहते हैं, इसलिए आपको शुरू से ही इसमें अब आ गए हो, ले लिए हो एडमिशन, तो फिर इसी में फोकस करना चाहिए आप लोग को। और जो लोग ऐसा करते रह जाते हैं कि कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, तो फिर भाई मज़ा नहीं आता है। क्योंकि कॉलेज लाइफ भी है, उसको भी इंजॉय करो। एक बार आ गए हो इसमें तो फिर इसी में फोड़ो ना, काहे के लिए उसके लिए तड़पते नहीं रहना है। हो गया, ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कंपैरिजन सबसे पहले कि आपको नहीं करना है। अगर इसमें एडमिशन ले लिया है तो इसी में ही जी जान लगा के मेहनत करो, क्योंकि डिग्री से ही कुछ नहीं होने वाला। तो आपको पहले तो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप कंपैरिजन छोड़ो, जिसमें आ गए हो उसी को ही अच्छे से अपना मान करके बस इसी में ही अच्छा करने का सोच करती हो। तो सीनियर्स को थोड़ा डिसिप्लिन मानना पड़ता है, उनको बार बार ग्रेड करना पड़ता है, जितने बार मिलो उतने बार। लेकिन कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं आता, वो लोग उससे प्रेशराइज हो जाते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि ये सब आपकी भलाई के लिए है। आगे जाके आपको उसका इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। तो आपको शुरू में क्या होता है कि ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। आप ऑलरेडी इसमें आए रहते हो तो इसको एंजॉय करो। ये सब मोमेंट्स है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको थोड़ा सा एंजॉय करना ज़रूरी होता है। आप हर बारी इसमें घुसे नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो फिर इसमें इतना ज़्यादा उलझ के नहीं रह जाना है। तो उनसे बना के रखो, उनसे पूछो, उनसे डाउट्स पूछो। इसमें उन लोग ही आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको सीनियर से भी अच्छा बना के रखना है। इनफैक्ट टीचर्स से भी अच्छा कम्युनिकेशन करो। आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप प्रॉपर जाके उनको पूछो। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उनके पास आप बता सकते हो कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो इंट्रोवर्ट रहते, नहीं जाते ना, डाउट्स तक नहीं पूछते। क्योंकि मैं भी थोड़ी थी, तो फिर मैं ये बोल पा रही हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दूर रखो कि आपको कैसे, मतलब अगर कोई भी परेशानी आ रही है, नहीं पढ़ पा रहे हो, बार बार कंपैरिजन ही आ रहा है, तो जाओ, वो लोग भी किए हैं तो आपको भी अच्छा बता सकते हैं। आप लोग जाइए उनसे और पहले ही दिन से रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की हैबिट बनाओ, क्योंकि अटेंडेंस को लाइटली नहीं लेना है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और एनाटमी और जो फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है वो डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही समझ में आएंगे, क्योंकि बाद में सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। इसलिए पहले से ही थोड़ा 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 आपको पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जो टॉपिक्स मुझे पहले से आते थे तो वो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही जल्दी कवर हो जाते थे, लेकिन जिसको मैंने रखा था छोड़ के तो वो बर्डन लगने लगता है। तो एक हफ्ते का पढ़ाई कब बर्डन बन जाए, कब बोझ बन जाए, समझ नहीं आता। फिर प्रेशर होता है, स्ट्रेस आता है। इसलिए आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहेंगे तो फिर उतने ज़्यादा लोड नहीं रहता, इजीली स्मूथली निकल जाएगा। बच्चे बीएमएस में एडमिशन लेते हैं सबसे पहले तो उनको श्लोक का सामना करना पड़ता है, तो फिर उन लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और मैं भी जब मैं शुरू में गई तो फिर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि बहुत सारा श्लोक्स होता था, एक एक चैप्टर में बहुत बहुत सारा श्लोक कैसे याद होगा करके। बट हो जाता है। एक एक दिन आप दो दो श्लोक याद करने की हैबिट बनाओ, उसको लिख लिख के रिवाइज करो, तो फिर वो हो जाता है याद। और ऐसा याद होगा कि आप बाद में भूल भी नहीं पाओगे, आपको श्लोक्स ही याद आएंगे और बहुत अच्छा आप इसमें एग्ज़ाम में भी परफॉर्म कर सकते हो। तो श्लोक्स जो है वो याद करना इम्पॉर्टेंट है और हो जाता है याद। शुरू में स्ट्रेस आएगा लेकिन एंड तक आपको याद हो जाए रहेगा। तो श्लोक्स का इतना ज़्यादा रटने के बारे में बात करते हैं, तो मैंने बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स को देखा है कि उन लोग नोट्स नहीं बनाते थे। तो और मेरे को आदत था कि मैं शुरू से नोट्स बनाती थी, क्योंकि बिना नोट बनाए मेरे को याद ही नहीं होता था। तो फिर मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जो लोग नोट्स बनाते थे और जो लोग नोट्स नहीं बनाते थे, तो इस कंपैरिजन में जो लोग नोट्स बनाते थे उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। तो आप स्टार्टिंग से ही एनाटमी, फिजियोलॉजी सब में नोट्स बनाना
शुरू करो, क्योंकि नोट्स आपको लास्ट टाइम पे आप पूरा सिलेबस बहुत सारा नहीं पढ़ पाओगे। तो जो आप शुरू से नोट्स बनाए रहोगे वही आपको लास्ट टाइम पे हेल्पफुल होता है। तो फिर आप नोट्स बनाना शुरू करो। आप बना रहे हो उसमें ट्राई करो कि आप पैराग्राफ में ना लिखो, आप पॉइंट्स में लिखो। आपको सब टॉपिक डाल के आपको अच्छे से डायग्राम वगैरह का यूज़ करके अच्छे से बनाओ। और जो फिजियोलॉजी की सब्जेक्ट है मॉडर्न, उसमें तो फ्लो चार्ट से अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर्स में, एग्ज़ाम टाइम पे भी एग्जामिनर को। और यार मैंने अपने टाइम पे ये नोटिस किया कि जितने भी डिजिट्स वाले जहाँ पे कंपैरिजन टाइप का टॉपिक रहता है कि चरक ने इतना माना है, सुश्रुत ने इतना माना है, वाग्भट ने इतना माना है, तो यहाँ पे जो भी डिजिट्स आपको बुक में दिए रहेंगे थोड़ा सा अपने टीचर से भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने फेस किया है। तो फिर आप लोग भी ये जहाँ पे भी कंपैरिजन वाला ऐसा डिजिट वाला आएगा तो आप उसका एक अलग से नोट्स बना के रखना, ताकि ये जो है आपका गलत मत हो एमसीक्यू में, क्योंकि इसी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर एक बार अपने टीचर से भी इसको क्रॉस करेक्शन करवा लेना। और अलग से मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही रहेगी, तो उस टाइम पे आप एकदम ज़्यादा प्रेशराइज मत हो जाना कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई ही है। अपना पैशन भी फॉलो करना, आप जो भी आप करना चाहते हो, जो आपने छोड़ के रखा होता है नीट प्रिपरेशन टाइम में, वो सब चीज़ें स्टार्ट करो। उस पर भी थोड़ा टाइम देना, ताकि आपको आप अपना स्किल बिल्डअप में भी ध्यान देना, ताकि आप लोग को कोई रिग्रेट ना रहे फ्यूचर में। और अच्छे से डाइट लेना और प्रॉपर स्लीप, क्योंकि अच्छी हेल्थ रहेगी तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। इसलिए अपना जो हेल्थ है उसको भी अच्छे से बैलेंस करके रखना, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे अक्सर बच्चे लेट नाइट तक जगने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें मत करना। में इतना भी ज़्यादा किसी पे बिलीव मत करना, क्योंकि कॉलेज लाइफ में कोई भी इतना किसी का सगा नहीं होता है। टाइम आने पे सब अपना काम ही निकालते हैं। तो फिर किसी पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना। आप शुरू से ही अपना मेंटलिटी बना के रखो कि इन्जॉय करना है, किसी पे डिपेंड होने तो जा नहीं रहे हैं, पढ़ाई करना है अच्छे से। तो बेस्ट ऑफ लक अपने फ्यूचर के लिए। इसका फर्स्ट ईयर चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आप स्मार्ट प्लानिंग, रेगुलर स्टडी और कंसिस्टेंसी से अपना कॉलेज लाइफ और एग्ज़ाम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अगर कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स आएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।